ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 12वां श्लोक है। ज्ञान के विषय में भगवान ने जो 8वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ की थी उसका यह अंतिम श्लोक है। इसके आगे भगवान ज्ञान के बाद में अब ज्ञेयम को बताएंगे। पुनर्कथन कर लेते हैं 11वें श्लोक की, जिसमें भगवान ने कहा मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वम हरतिर्जन संसदि। मयि अर्थात मेरी, मुझे, मेरी कहना चाहिए। च अनन्य योगेन, अनन्य योगेन, न अन्य योगेन। योगेन, अनन्य योगेन, देखिए योग जिस प्रकार भगवान ने लिखा है यहाँ पे अनन्य योगेन, न अन्य योगेन, मतलब योग के अतिरिक्त और कहीं भी ध्यान नहीं जाए। और भक्ति भी कैसी, अव्यभिचारिणी। तो योग और भक्ति में क्या अंतर है? योग केवल संबंध है और भक्ति सेवा है, नित्य भगवान की भाव है भगवान के प्रति। इतना अंतर है दोनों में। योग एक संबंध है, निरंतर भगवान से जुड़े रहने का भाव है। और भक्ति में देखिए अव्यभिचारिणी भक्ति भी वही होती है, अनन्य योग भी वही होता है। अंतर क्या है योग और भक्ति में? अंतर ये है, योग हम किसे कहते हैं? योग भक्त और भगवान के जुड़ने का या आत्मा और परमात्मा के जुड़ने का जो साधन है, मार्ग है, उसे योग कहा जाता है। उस जुड़ने को योग कहा जाता है। योग, संयोग, संजोग, ये सब योग अर्थात जुड़ना। और भक्ति भावपूर्ण भगवान की भक्ति सेवा वह होती है। तो इतना अंतर है। तो दोनों साथ में होने पड़ेंगे। योग भी किसका होना है? यह नहीं कि ब्रह्मदेव के प्रति योग होना है, महादेव के प्रति योग होना है, या प्राणायाम कर रहे हैं, या अष्टांग योग कर रहे हैं, उस योग की भगवान बात नहीं कर रहे। अनन्य योग किसके प्रति? मई, मेरे प्रति। और भक्ति किसकी? मेरी। भक्ति अव्यभिचारिणी और योग भी अनन्य, न अन्य, अर्थात योग के अतिरिक्त और कोई जीवन का उद्देश्य न हो। और भक्ति कैसी हो? ऐसा नहीं कि मैं आधा भक्ति कर रहा हूँ भगवान की और बाकी समय में जैसे हम करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ कि 2 घंटा भगवान की भक्ति कर ली, सुबह 16 माला का महामंत्र का जाप कर लिया और फिर भगवान को भूल गया, व्यवसाय, धन, संपत्ति, समाज और इन सब में लग गए। और भगवान याद ही नहीं आते। फिर उसके बाद सीधा याद आते हैं अगले दिन जब सुबह फिर से माला करनी थी। वह अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, वह तो व्यभिचारिणी भक्ति है। 1.5-2 घंटा भगवान के नाम का जप किया, फिर भगवान को भूल गए, कौन है भगवान यह भी याद नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति ऐसी होना चाहिए जो अजपा जाप श्वासोश्वास में निरंतर चलता रहे, भगवान का स्मरण निरंतर बना रहे, वह अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। निरंतर अपनी समस्त इंद्रियां, भाव और मन और बुद्धि को भगवान में लगाए रखना, उनके लिए कर्म करते रहना और उनके लिए सत्य सब कुछ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उन्हें समर्पित करते रहना। इस प्रकार हम कर्म फलों से मुक्त होकर के नित्य अपने आप को उनका निमित्त समझ करके जो कुछ भी करेंगे वह अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ करके केवल भक्ति ही लगना है। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, यदि हम व्यवसाय भी कर रहे हैं तो हम उसे भगवान का व्यवसाय समझ करके करें और अपने आप को एक निमित्त मात्र समझें। ये ना समझें कि मेरी बुद्धि और मेरे प्रयत्न के द्वारा ही ये सब सफल हो रहा है। नहीं, भगवान की अनुकंपा, कृपा और दी हुई बुद्धि के कारण यह सब सफल हो रहा है, ये प्रयत्न सफल हो रहे हैं। इस प्रकार का जब निरंतर भाव होगा तब वह भावपूर्ण, वो व्यवसाय भी अव्यभिचारिणी भक्ति बन जाएगी। तो परिवर्तन करने में हमें केवल भाव का परिवर्तन करना है। हम वही कर्म करते हुए भगवान से निरंतर अपना संबंध बनाते हुए कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा फिर अपने आप ही इस प्रकार का होगा तो हमारा अपने आप ही भगवान के प्रति लगाव बढ़ते जाएगा, योग बढ़ते जाएगा, भक्ति बढ़ती जाएगी और हम अपने आप ही
इस समाज व्यवसाय से धीरे धीरे अपने आप ही कट जाएंगे। जैसे अब की बार वृंदावन में गया तो वहां पर वृंदावन में मैंने गोवर्धन परिक्रमा के 21 किलोमीटर तो नहीं कर सका, परंतु राधा रानी की कृपा से 10-11 किलोमीटर की वृंदावन की परिक्रमा मैं कर पाया। और जो मैं पहले कभी राधे राधे नहीं कहता था, अब राधे राधे कहता हूँ। यह है राधा रानी की और वृंदावन की परिक्रमा का कमाल। जब मुझे याद है, जब मैं वृंदावन जाता था तो कोई राधे राधे कहता था तो मैं उसे हरे कृष्णा प्रत्युत्तर में कहता था। नहीं, अब राधे राधे कोई कहता है तो मुझे राधे राधे कहने में आनंद आता है, और आता इसलिए क्योंकि अब राधा रानी के प्रति मेरी आस्था, मेरा झुकाव उन्नत हो गया है। और यह सब उन्हीं की कृपा है, वृंदावन की कृपा है, वृंदावन धाम की कृपा है, वृंदावन महारानी की कृपा है। तो यह अव्यभिचारिणी भक्ति होती है जब हम करते जाते हैं, और अब ऐसा लगता है कि वृंदावन धाम में ही ज्यादा समय बिताऊं। अच्छा धाम है, शांतिपूर्ण है, वहां पे क्रोध नहीं आता, व्यवसाय, समाज, माया, धन, उन्नति इनका ज्यादा नहीं सताता, इनके पीछे भागने की अभिलाषा भी कम होती है वहां पर। अच्छा लगता है वहां पर रहना। तो जीवन हर 5-6 महीने में एक बार अवश्य जाऊंगा, ऐसा मन बनाया है। विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश यही होता है धाम वास। धाम में वास करने से हम हमारे परिजनों, परिवार, व्यवसाय, बंधनों से होकर के एकांत में वास करते हैं, वही विविक्त देश। विविक्त अर्थात एकांत वास, देश अर्थात धाम भी हो सकता है, कोई भी स्थान हो जहां पर हमें एकांत प्राप्ति हो, हमारे बंधनों से हम मुक्त होकर के सारी बंधनों से मुक्त होकर के वास कर सकें। सेवित्वम अरतिर जन संसदि, और जन समुदाय के प्रति हमारी आसक्ति नहीं हो कि धाम में भी चले गए तो वहां पर भी जाकर के किसी से मिलना है, किसी से मिलने की अभिलाषा है, भक्तों के बीच में बैठने की अभिलाषा है। ठीक है, वैष्णव चर्चा हो रही हो, भगवान के विषय में चर्चा हो रही है तो ठीक है, किंतु वैष्णव भक्तों से मिलकर के भी यदि केवल हंसी ठठाका लगाना है तो उस प्रकार के जन समुदाय की संगति करने से क्या लाभ है। जन समुदाय की संगति से विरक्त ही रहना उचित है। उसी जन समुदाय की संगति करना श्रेष्ठ रहेगा जिससे हमें भगवान के प्रति निरंतर भाव हमारा बना रहे और भगवान की चर्चा होती रहे, तब वह हमारे उपयोगी है। इस प्रकार भगवान ने बताया कि ये सब अध्यात्म ज्ञान के अंग हैं, ज्ञान के अंग हैं। जिस ज्ञान की भगवान ने व्याख्या की है वह अध्यात्म ज्ञान है, और वही ज्ञान उसे ज्ञान कहा है। और उसके अतिरिक्त एक तो होता है अध्यात्म ज्ञान, और उसके अतिरिक्त क्या बचा, उसके अनुसारवाद, उसके अतिरिक्त या उसके विपरीत बचा भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान सब व्यर्थ है, वो आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ realization and philosophical search of absolute truth. All these I thus declare to be knowledge, and what is contrary to these I declare as ignorance. श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अध्यात्म, आत्मा संबंधी, ज्ञान, ज्ञान में नित्यत्व, शाश्वतता, तत्व ज्ञान, सत्य के ज्ञान के अर्थ, हेतु, दर्शनम, दर्शन शास्त्र। दूसरी पंक्ति, एतद, यह सारा, ज्ञानम, ज्ञान, इति, इस प्रकार, प्रोक्तम, घोषित करता हूं, अज्ञानम, अज्ञान, यत, जो
अतः इससे अन्यथा अतिरिक्त अन्य। इस श्लोक का तात्पर्य भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये इस 5 श्लोकों के समूह का अंतिम श्लोक है। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है और जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निरंतर निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्वम या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में ज्ञान के विषय में चर्चा को समाप्त कर। तो मैंने प्रभुपाद का भी ये पढ़ा और स्वामी रामसिंह दास जी का भी अध्ययन किया। दोनों ने बताए हैं कि ज्ञान के 20 अंग भगवान ने इन 5 श्लोकों में 5 श्लोकों के समूह में बताए हैं। तो 8वें श्लोक में 9 अंग हैं। कौन से 9 अंग हैं उसका हम यहाँ पे एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम, ये पहली पंक्ति में 5 है। आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, 9 हो गए। पहली पंक्ति में 5, दूसरी पंक्ति में 4, तो 9 हो गए यहाँ तक 8वें श्लोक में। फिर अब हम आ गए 9वें श्लोक में। जन्म मृत इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, ये 10वां। 11वां अनहंकार और 12वां जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो 9वें श्लोक में 3 हो गए, तो 9 और 3 12 हो गए। अब 10वें श्लोक में आ जाते हैं। असक्ति ही, अनभिष्वंगः, पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तो 10वें श्लोक में भी 3 है, तो 12 और 3 15 हो गए। मयि च अनन्य योगेन, ये भी एक है, अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये 16 17 हो गए। 18वां है विविक्त देश सेवित्वम। 19वां अरतिर जन संसदि। और 20वां है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। और मेरे तो 21 आ रहे हैं, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये 21 आ गए मेरे तो। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, पर मेरे 20 की जगह 21 आ रहे हैं। शायद मैं किसी को 1 2 करके पढ़ रहा हूँ एक को, किंतु मेरे लिए ये ज्ञान के 21 अंग आ गए हैं। एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो ये ज्ञान के 20 संत और महात्माओं ने कहा है और हमारी गिनती में 21 आए हैं। इस प्रकार ये अंग हैं ज्ञान के। ये ज्ञान के चिन्ह भी हैं, ये ज्ञान का व्यवहार भी है। ये ज्ञान को, इन सब के समूह को ज्ञान कहा जाता है। ये अपने आप में भी ज्ञान के अंग हैं और इनके समूह को ज्ञान कहा जाता है। यदि इनमें से कोई छूट गया है तो अभी ज्ञान की पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। और क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। पहले तो हमने चर्चा कर ली कि 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने 21 20 या 21 ज्ञान के अंगों का वर्णन किया है, जिसे हमें धारण करना है इस ज्ञान को की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए।
इस ज्ञान का क्या नाम दिया भगवान ने? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अर्थात इसमें नित्य स्थित रहना है, तो वो भी अपने आप में एक ज्ञान है। तत्व ज्ञानार्थ, सदैव तत्व ज्ञान के दर्शन में ही स्थित रहना है। यह नहीं कि हम भौतिक दृष्टि से देखें, दृष्टिकोण ही तत्व ज्ञान का होना चाहिए। तो पहली पंक्ति पे आ जाते हैं चर्चा करने के लिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तो नित्य अध्यात्म ज्ञान में स्थित रहना है। वैसे ये एक अंग नहीं है, शायद हो सकता है इसीलिए 20 कहा है महात्माओं और संतों ने, हो सकता है ये, किंतु मुझे ये फिर भी लग रहा है। देखिए, नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य में स्थित होना, ये व्यवहार का सूचक है नित्यत्व। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना है। ऐसे नहीं कि हमने प्रातः काल में 1-2 घंटा 3 घंटा कर लिया, फिर हमने प्रतिदिन की क्रिया में लग गए, फिर भगवान को भूल गए। ज्ञान क्या होता है, अध्यात्म ज्ञान क्या होता है, भौतिकवाद में लग गए, धन संपत्ति, इंद्रियों की तृप्ति, इन सब में व्यस्त हो गए। इस प्रकार अध्यात्म ज्ञान नहीं होता। निरंतर केवल और केवल, मात्र और मात्र अध्यात्म ज्ञान में स्थित होना, नित्य, उसे कभी उससे छूटना नहीं है। सब कुछ हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखें। ऐसे लोगों को संसार मूर्ख भी कह सकता है कि देखो क्या सदैव मूर्खता की बातें करता रहता है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान साधारण मनुष्य को मुख्य मूर्ख के जैसे लगेगा, किंतु यही ज्ञान है और यही दृष्टिकोण है। उनके सामने कहना भी नहीं चाहिए, अपने आप में ही रखना चाहिए। जो सच्चा अध्यात्म ज्ञानी होगा, वह अज्ञानियों के सम्मुख अपनी चर्चा या ज्ञान का व्याख्यान नहीं करेगा। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का दर्शनम, तो नित्य क्या, सदैव नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, शरीर क्या है, देही क्या है, भक्त क्या है, भगवान क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, इंद्रियां क्या है और विषय क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, इन सब के प्रति जब तत्व ज्ञान की दृष्टि से निरंतर वह देखता है, तो इसी को दर्शनम कहते हैं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, सांख्य योग का अंग है तत्व ज्ञान। हर तत्व को उसके वास्तविक मूल स्वरूप में देखना कि ये नित्य है या अनित्य है, और संग करना उसके साथ में, फिर चयन करना कि मैं नित्य के साथ रहूंगा या अनित्य, तो निश्चित रूप से नित्य के साथ रहूंगा। इस प्रकार तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण रख करके सदैव चयन करके नित्य के प्रति, सत्य के प्रति, भगवान के प्रति, सनातन के प्रति, अव्यक्त अविनाशी के प्रति सदैव अपना व्यवहार, अपना दृष्टिकोण, अपना मन बुद्धि सदैव बनाए रखना है भगवान के प्रति। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इन सब को, ये जो 20 अंग हैं, इन सब को भगवान ने ज्ञान कहा है, इनके समूह को। और इसके अन्यथा यदि हम सांसारिक कोई पीएचडी कर लें, भले केमिकल इंजीनियरिंग कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं दिला सकते। मैं उनकी अवहेलना करने को नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैसा अध्ययन मत कीजिए। अध्ययन करने से आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आप में वह तीव्रता आएगी अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। सांसारिक ज्ञान एक सीढ़ी है जिसके ऊपर पैर रख करके आप अध्यात्म ज्ञान को और सरलता से और सहजता से समझ सकते हैं। हम देखते हैं इस्कॉन में बहुत से आईआईटी के अच्छे अच्छे प्रोफेसर और विद्यार्थी आकर के आईआईटी करके फिर इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें फिर तत्व ज्ञान आसानी से समझ में आने लग जाता है, और वे अपने ज्ञान का आधार लेकर के आईआईटी के उच्चतम शिक्षा को लेकर के वे संसार के लोभों में नहीं गिरते, वे भगवत सेवा में और भगवत प्राप्ति में लगते हैं। तो इस प्रकार वे भौतिक ज्ञान का आधार बना करके आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ प्रगति करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अध्यात्म ज्ञान को केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्यवहार में लाते ही नहीं है। व्यवहार में वह हमारे से कोसों दूर रहता है, हम सांसारिक भौतिक व्यवहार ही करते रहते हैं। हम उस ज्ञान को
जानते हैं परंतु व्यवहार में कभी नहीं उतारते। वह ज्ञान ही क्या जो व्यवहार में नहीं उतरा। गीता तो है ही व्यवहार में उतारने के लिए, और वही मनुष्य सफल होता है, वही मनुष्य गीता का भाष्यकार या गीता समझाने के योग्य बनता है जो इसे अपने व्यवहार में उतारता है। ज्ञान के इस 20 अंगों को जो मनुष्य अपने व्यवहार में उतारेगा वही इस गीता को जी पाएगा। हम देखेंगे ये जो 20 के 20 हैं, ये आपको महात्मा गांधी में निश्चित रूप से मिलेंगे। देखिए, हम एक चेष्टा करते हैं, औरों में भी मिल सकते हैं, महात्मा गांधी में हम करते हैं। अमानित्व में, उसमें उनमें मान का कभी भी वे मान के लिए अभिलाषी कभी नहीं रहे, और उन्हें वे चाहते तो वे भारत के पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकते थे, पर उन्होंने ऐसी कोई लालसा कभी की नहीं और कभी उनकी रही भी नहीं। अदम्भित्वम, दंभ का तो उनमें अभाव ही था, एकदम पूर्णतः अभाव था। वे भंगी बस्ती में जाकर के रहते थे, दिखाने के लिए नहीं, उन्हें अपना अधिकार दिलाने के लिए। उन्हें भंगी बस्ती में रहने में भी कभी कोई अपमान या श्रेष्ठता नहीं दिखती थी। वे उनके साथ में समकक्ष होकर के उनके साथ रहते थे। अहिंसा, ये तो उनका पहला हथियार ही अहिंसा का ही है। अहिंसा के पुजारी थे वे। इसके ऊपर और व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि गांधी बापू का यही था कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल पे आगे कर दो। शांति ही आर्जवम, शांति ही, शांत, नित्य शांत। उनके सामने अनेकों युद्ध हुए, अंग्रेजों ने इतना भीषण भारतीयों के साथ में पर अत्याचार किया, बहुत कुछ उनके सामने हुआ, परंतु वे शांत स्वभाव से रहे। उन्होंने कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, अहिंसा में रहे, शांत रहे। उनके सामने इतना सब कुछ, हिंदू मुसलमान के युद्ध हुए, कौमी आतंकवाद हुआ, वे कभी भी अशांत नहीं हुए। फिर भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने मनुष्यता के ऊपर अपना विश्वास नहीं खोया। आर्जवम, आर्जवम शब्द का अर्थ होता है सरलता। अत्यंत सरल व्यक्ति थे वे। ऐसा नहीं कि कहा कुछ, ज्ञान और उपदेश कुछ और किया और वास्तव में व्यवहार में कुछ और अपनाया, ऐसा नहीं। जो मन में है वही वाणी में है और वही व्यवहार में, तीनों में समकक्ष है। आचार्य उपासनम, आचार्य उनका कोई था नहीं, उनका आचार्य भगवत गीता ही थे। वे नित्य भगवत गीता का अध्ययन करते थे और उसे अपने व्यवहार में उतारते थे। उनके आचार्य स्वयं भगवत गीता ही थी। शौचम, पवित्रता, वाणी, मन और कर्म तीनों में पवित्रता। स्थैर्यम, सदैव स्थिर, कभी अविचलित नहीं होते थे। भीषण जेल में भी 15 महीने रहे तब भी अविचलित नहीं होते थे। बहुत बड़े रोग भी लग जाते थे, व्याधि भी लगती थी, तब भी अविचलित नहीं होते थे। आत्म विनिग्रह, निरंतर इंद्रियां और मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण। जो गांधी जी ने इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया, उस प्रकार का नियंत्रण इस शरीर को धारण किए हुए आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया है। वैसा नियंत्रण मनुष्य समुदाय और बड़े बड़े विवेकी गांधी जी की उस प्रयोग के का की हंसी उड़ाते हैं कि गांधी जी मनु और आभा के साथ में नग्न अवस्था में लेटते थे, परंतु यह उनका प्रयोग था। लोग ये नहीं देख पाते कि ये प्रयोग है, और प्रयोग को तो सिद्ध करने के लिए किसी जो हो संभव हो गया है उसे सिद्ध करने के लिए प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे। प्रयोग किए बिना वे सिद्धता को कैसे प्राप्त होंगे। उनका कोई भी नग्न अवस्था में भी, ना तो उनमें, ना मनु गांधी में और ना आभा गांधी में कोई भी विकार उत्पन्न होता था। विकार तो हम लोगों की दृष्टि और मन में है, जो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। उनके मन में, उनकी इंद्रियों में, उन तीनों के कोई विकार था ही नहीं। तो हमें जो सही नहीं लगता वह उनकी दृष्टि से, चूंकि उनमें कोई विकार नहीं था,
देह को लेकर के, इंद्रियों की तृप्ति को लेकर के, इसलिए उनके लिए वह सहज था, सरल था और प्राकृतिक था और कोई किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से रहित था और पूर्ण ममतामयी था। गांधी जी मनु और आभा का आ, आ, आप पढ़ेंगे उनका स्वयं के प्रति उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा जब वे गांधी जी के साथ लेटती थी, तब उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपनी माँ की गोद में सोई हुई है। यह उनका स्वयं का कथन है। इस प्रकार का अनुभव था, इस प्रकार का वह प्रयोग था, इतना पवित्र, इतना शुद्ध। इस प्रकार का प्रयोग इस संसार में इतनी भीषण इंद्रिय और मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना इस मनुष्य देह में असंभव है। आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया ये। हाँ भाई बोलो। हाँ सर, इसमें बारामती ने प्रपोजल भेजा हुआ है। ओके। सर 40,000 ये मैगजीन का जो है वो। हरे कृष्णा। 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है और भगवान ने कहा कि अध्यात्म विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान वे स्वयं है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह भगवान स्वयं है। तो भगवान 32वें श्लोक में कहते हैं सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए। अध्यात्म विद्या विद्या नाम अर्थात समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। यह भगवान ने अपने आप को बताया है और भगवान इससे भी यहाँ पर कह रहे हैं कि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। और 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने अन्य विद्याओं को अज्ञान ही बता दिया है। हरे कृष्णा।